नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों के लिए प्रमुख 5 बड़ी खबरें जो कि पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ बजट 2024 में पेंशन धारकों के लिए क्या क्या बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, इसको लेकर दोस्तों निकल कर आ चुकी है। जिसमें दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि जैसे ही राम मंदिर वैसे ही मिलेगी ओल्ड पेंशन। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात की शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर दी है। इसके बारे में भी दोस्तों बात की जाएगी। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन बहाली के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर चुके हैं और आप सभी के लिए जो है जनवरी माह से ही बड़े ऐलान, बड़ी स्ट्राइक की तैयारी है। वह क्या है इसके बारे में भी दोस्तों हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन पर मिल सकती है बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। बजट 2024 को लेकर यहाँ पर पेंशन योजना में होने जा रही है ये बड़ी बदलाव। पीएफआरडीए के चेयरमैन ने बजट से पहले आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी बात कह दी है, इसे भी जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के डीए हैक 2024 के बारे में भी बड़ा अपडेट निकल कर आया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश, बहुत ही बड़ी खबर जो कि यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा निकल कर सामने आई है, वह भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। संपूर्ण जानकारी दोस्तों पेंशन से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी जो है वो सही सटीक और तथ्यों के आधारित मालूम चल सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हाल ही में दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा इन दिनों ट्रेंड में चल रहा है। इसी को लेकर दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर गुजरात के शिक्षा मंत्री ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर कुबेर सिंह ढिंडोर ने एक कार्यक्रम में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का जैसे ही निर्माण हुआ ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार ओल्ड पेंशन भी देगी। डिंडोर ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से कहा कि वे धैर्य रखें। मंत्री के इस बयान पर हाल ही में तालियां बजी। अभी तक बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध करती आई है। कांग्रेस ने जरूर कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है, लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बीजेपी से जो पेंशन धारकों के लिए है वो राहत की खबरें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों साबरकांठा में बोले शिक्षा मंत्री। जी दोस्तों, साबरकांठा में एक कार्यक्रम संबोधित करते हुए राज्य की शिक्षा मंत्री कुबेर ढिंडोर ने कहा कि भविष्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करेगी। राज्य में काफी संगठन पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इससे बीच शिक्षा कर्मचारी यहाँ पर शिक्षक जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा बड़ा बयान सामने आया है। कर्मचारियों को लेकर उम्मीद जगी है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर अगली प्रक्रिया क्या देती है। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी ओपीएस के मुद्दे पर अपना रुख बदला था। सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आप सभी को आश्वासन भी दिया था। वहीं दोस्तों तीसरी बार तय है सरकार। जी हां दोस्तों, प्रदेश समेत कई राज्यों में पुराने पेंशन योजना को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच अब गुजरात राज्य की शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। शिक्षा मंत्री कुबेर ढिंडोर साबरकांठा जिले में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार राम मंदिर की तरह पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया जब शिक्षा क्षेत्र समेत सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में ढिंडोर ने कहा कि कोई शक नहीं है केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार तीसरी बार बनेगी। ऐसे में बस आप धैर्य रखें और धैर्य के साथ ही आप सभी की पेंशन की तमाम मांगों को भी पूरा किया जाएगा। ये आश्वासन आप सभी के लिए निकलकर सामने आया। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर पुरानी पेंशन योजना को लेकर आ चुकी है। सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना के लिए इस माह तय होगी हड़ताल की तारीख। 8 तारीख से ही दोस्तों रिले हंगर स्ट्राइक यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। तो इसको लेकर बड़ी खबर क्या है चलिए आपको विस्तार से बताती हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस हड़ताल से देश में 2 बड़े जो कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा के सिविल अपनी सहमति दे चुके हैं। स्ट्राइक बेल्ट में रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों ने 96% कर्मचारी ओपीएस लागू नहीं करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग यानी कि सिविल के जो
4 लाख कर्मचारी हैं, उनमें से दोस्तों 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में नजर आ रहे हैं और कर्मचारियों के पदाधिकारियों का कहना है कि जनवरी में हड़ताल की तिथि की घोषणा की जाएगी। इससे पहले दोस्तों 8 तारीख को देश भर में सरकारी कर्मचारी रिले हंगर स्ट्राइक पर भी बैठने को तैयार हो चुके हैं। दोस्तों ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसलिंग ऑप्शन एक्ट की संचालक समिति के वरिष्ठ सदस्य और पीएफईआईडी के मुख्य सचिव श्री कुमार ने बताया कि स्ट्राइक और नोटिस अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर इस माह अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। मार्च में देश भर की सरकारी कर्मचारी कार्यालयों प्रतिष्ठानों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस हड़ताल की स्थिति में रेल थम जाएगी और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों में कामकाज बंद हो जाएगा। केंद्र ही नहीं बल्कि सरकारी कामकाज प्रभावित होगा, राज्य सरकारों का भी। इससे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभागों, संगठनों और प्रतिष्ठानों के सामने 8 जनवरी को 11 जनवरी तक दोस्तों रिले हंगर स्ट्राइक भी होगी। विभिन्न कर्मचारी संगठन भूखे रहकर सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग करेंगी। रिले हंगर स्ट्राइक में एक निर्धारित अवधि के बाद कर्मचारियों की दूसरी टोली भूख हड़ताल पर स्तर पर पहुंचने की यहाँ पर तैयारी भी कर लेगी। इसके बाद जेएसआर ओपीएस की बैठक होगी और उसमें प्रिंस शिव गोपाल मिश्रा सहित केंद्र और राज्य सरकारों की कर्मचारी संगठनों की प्रत्येक प्रतिनिधि जो हैं वो हिस्सा लेंगे। उस बैठक में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तिथि की घोषणा की जाएगी। बतौर श्री कुमार, स्ट्राइक नोटिस और अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि तय होने के बाद सरकार को अवगत करवाया जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी जेएसआर ओपीएस के निर्णयों की जानकारी देने के लिए पत्र भी यहाँ पर जारी होने वाला है। वही दोस्तों देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर दोस्तों दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में कई रैलियां हो चुकी है। कर्मचारी संगठनों की एक मांग है कि गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना की बहाली। केंद्र सरकार ने इस बाबत कमेटी का गठन किया, हालांकि उसमें ओपीएस का कहीं भी जिक्र नहीं था। कमेटी केवल एनपीएस में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। पिछले संसद सत्र में लोकसभा सदस्य नव कुमार सरनिया, दीपक बेंच, कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि ओपीएस बहाली के लिए केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रावधान अभी तक विचाराधीन नहीं है। वहीं गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना की बहाली करनी होगी। इसको लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक ओपीएस पर केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। कर्मचारी संगठनों ने रामलीला मैदान में रैली की। सरकार के समक्ष प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओपीएस की मांग उठाई गई है। हमने सरकार को स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार को एनपीएस खत्म करना होगा, गारंटीकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करनी पड़ेगी। ओपीएस एक गैर राजनीतिक मुद्दा है। केंद्र या राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारी चाहे जो भी दल हो, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से यहाँ पर 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न होने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने की तैयारी कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों स्ट्राइक बेल्ट पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से होगा। ज्वाइंट फॉर्म आवेदन संगठनों के अलावा राज्यों की 36 संगठन भी इसमें शामिल है और पीएफआरडीए में संशोधन के बिना ओपीएस जो है वो यहाँ पर संभव नहीं है। ऐसा भी दोस्तों आप सभी के लिए बता दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा लागू करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद है। जिन गैर भाजपाई शासित राज्यों में अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की घोषणा की गई है, उन्हें केंद्र सरकार जो है एनपीएस के तहत जमा कर्मियों का पैसा वापस देने के लिए मना कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि ये पैसा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडी के पास जमा है। नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के अंतर्गत केंद्र के तहत जमा पैसा राज्यों को वापस नहीं दिया जाएगा। वह पैसा केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा जो जिसका योगदान कर रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स बड़े स्तर पर रिले हंगर स्ट्राइक में भी हिस्सा लेने को तैयार हो चुके हैं। और साथ ही साथ बड़ी खबर यह है कि हाल फिलहाल में दोस्तों एक पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती का बड़ा बयान आप सभी के लिए सामने आया है, जिसमें देखने को मिला है कि पेंशन योजना में बजट